जंगल में पक्षियों के लिए एक स्कूल बना हुआ था। उस स्कूल की प्रिंसिपल थी मही झील। वो बहुत ही सख्त प्रिंसिपल थी। फीस के मामले में वो और भी कठोर थी। उस स्कूल में टूनी चिड़िया अध्यापक के पद पर काम किया करती थी। वो बहुत ही नेक अध्यापिका थी। विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करती थी। इसीलिए टूनी चिड़िया वहीं पर रहा करती थी। बच्चों के लिए स्कूल में विशेषकर एक वाहन भी रखा गया था। हर दिन सभी विद्यार्थी उसी वाहन में बैठ स्कूल आया करते थे। टूनी उन सभी विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया करती थी। तुम में से कईयों ने फीस नहीं भरी है। कल अगर तुम अपने साथ फीस नहीं लेकर आए तो तुम्हें वाहन में चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुमने स्कूल की फीस भरी तभी तुम स्कूल आ पाओगे, वरना। जैसे ही चील ने ये कहा, सभी ने हाँ में अपना सर हिलाया। तुम पिछले कई महीनों से फीस ठीक से नहीं भर रही हो, फिर तुम्हें स्कूल में आने किसने दिया? टूनी जी, कल से आप इसे स्कूल में नहीं आने देंगी। ये फीस पे करेगी तभी स्कूल आएगी। जी समझ गई। मही ने ऐसा आदेश दिया और वहाँ से चली गई। शाम हो गई थी। स्कूल खत्म होते ही सभी विद्यार्थी वाहन के इंतजार में बाहर खड़े थे। तभी वहाँ पर स्कूल का वाहन आया। सभी बच्चे उसमें चढ़ने लगे थे कि मही वहाँ पर आई। तुम वाहन में बैठकर घर नहीं जाओगी, अपने आप ही चली जाओ, तभी तुम्हारी समझ में आएगा। पैसे भरो या फिर स्कूल मत आओ। बेचारी लूसी कबूतर की बेटी उड़ती रुकती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर रो रो कर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तुम्हें कल से स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, हमने पैसे नहीं भरे ना। अगले दिन अध्यापिका टूनी उनके घर आई। आज तुमने अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजा? वो बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। ऐसे में बिना स्कूल भेजे उसे घर पर क्यों रखा है? मैडम जी अब सही कह रही है। अब फीस भरने की हमारी हैसियत नहीं है, इसीलिए मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। ये पैसे रख लीजिए और कल स्कूल में भर देना और उनसे कहना कि बाकी पैसे आप बाद में दे देंगी। पहले तो लूसी कबूतर इसके लिए मना कर रही थी। वो मना नहीं कर पाई। अगले दिन जाकर लूसी कबूतर ने स्कूल में पैसे भर दिए। लूसी कबूतर की बेटी हमेशा की तरह स्कूल जाने लगी। महिल ने लूसी कबूतर को बाकी फीस भरने के लिए दबाव डाला, पर लूसी कबूतर के पास पैसे ना होने के कारण उसने फिर से अपनी बेटी को घर पर ही रखना शुरू किया। टहनी पर बैठी आते जाते वाहन को देख मन ही मन दुखी हुआ करती थी। दिन बीत रहे थे। फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया। हर दिन बरसात होने लगी थी। बरसात का मौसम शुरू हुआ है ना, बहुत बरसात होने लगी है। कुछ दिनों तक के लिए छुट्टी रखनी होगी, वरना बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। आते भी स्कूल के वाहन में ही हैं और जाते भी उसी में हैं। भला उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? तुम्हें किसी भी हाल अपना काम जारी रखना है, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। यूँ बड़े सख्ती से कहने पर टूनी चिड़िया कुछ न कह पाई। बरसात तेज होकर क्लासरूम में भी पानी आ जाता, पर फिर भी टूनी चिड़िया को मजबूरन पाठ पढ़ाना पड़ता था। पर अचानक बरसात इतनी ज्यादा होने लगी, तब जाकर मही ने टूनी को छुट्टी दी। टूनी अकेली उस स्कूल में ही रहने लगी थी और फिर उसने बाढ़ का रूप ले लिया। टूनी अकेली बहुत घबराई हुई थी। उसकी मदद करने वाला वहाँ आसपास कोई नहीं था। वो घबरा कर प्रिंसिपल को कॉल करना चाहती थी, पर वहाँ पर सिग्नल्स काम नहीं कर रहे थे। मैंने प्रिंसिपल को तभी कहा था कि मुझे घर भेज दे, पर उन्होंने मेरी एक न मानी। यहाँ तो यूं ही पानी भरता रहेगा और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाऊंगी। दूसरी ओर लूसी कबूतर और उनकी बेटी आपस में बात कर रहे थे। हमारे स्कूल में जरूर पानी आ गया होगा। ना जाने हमारी टूनी टीचर का क्या हाल होगा। माँ, क्यों ना हम एक बार जाकर उन्हें देख ही ले? इतनी तेज बरसात में? भला क्यों बेटा? हाँ माँ, उन्हें सच में हमारी सहायता की जरूरत होगी तो बाद में जाने का कोई फायदा नहीं होगा ना माँ। फिर वे दोनों अपने साथ छाता लिए स्कूल की ओर जाने के लिए निकले। तब तक स्कूल में बहुत ऊंचाई तक पानी आ चुका था। बचाइए, कोई मुझे बचा लीजिए। तभी माँ बेटी उसके पास पहुँचे और उसकी मदद कर अपने घर लेकर आए। टूनी चिड़िया सुरक्षित उनके घर पहुँच गई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अगर आप दोनों समय पर नहीं आते तो मैं नहीं बच पाती।
यूं टूनी चिड़िया उनका आभार मानने लगी। आप हर समय भगवान की तरह मेरी बेटी की सहायता करते आ रहे हो। उसके सामने हमारी सहायता बहुत छोटी है। फिर बरसात के थमने तक टूनी चिड़िया उन्हीं के साथ रहती हुई। बरसात के थमने से स्कूल शुरू हो गया। अब से मैं इस स्कूल में नहीं रहूंगी। आप मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। मैं कहीं बाहर रह लूंगी। यहाँ रहने में मुझे बहुत परेशानी होती है। पर मही चिल ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं, मैं तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ाऊंगी। तो ठीक है, मैं अब से यहाँ काम नहीं करूँगी। स्कूल की नौकरी छोड़कर टूनी ने लूसी के घर में ही एक छोटी सी पाठशाला खोली। उस पाठशाला में गरीब परिवार से आए बच्चों को बहुत कम फीस में वो पाठ पढ़ाने लगी, जिससे वो इतनी ज्यादा डेवलप हुई कि उसने अपना एक बड़ा सा स्कूल खोल दिया। दूर दूर से गरीब बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने आने लगे, जिससे घमंडी मतलबी मही चील का घमंड चकनाचूर हो गया।